राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के तत्वाधान में पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर की 144वीं जयंती पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। बिलसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पाल का नगला गांव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज को शिक्षित बनाने एवं राजनीतिक हिस्सेदारी पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष सूरज सिंह कश्यप ने अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पर चलने को लेकर के पूरे समाज से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज को अहिल्याबाई के पद चिन्हों पर चलना होगा, तभी समाज का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर ने हमेशा पाखंड का विरोध किया और वह समाज सुधारक रहे। अति विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतर सिंह पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं का ध्यान रोजगार और शिक्षा से हटाने का काम कर रही है और धर्म की लड़ाई लड़वा रही है। देश को बेरोजगार होता जा रहा है, शिक्षा दूर होती जा रही है। इस मौके पर चरण सिंह पाल, जिला अध्यक्ष हरबंश पाल, नरेंद्र मोहन पाल, मदन पाल, वीर पाल आदि लोग उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। दोस्तों साथियों, आज हम बदायूं जिले में बिलसी विधानसभा के पाल का नगला गाँव में आए हुए हैं और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में तमाम सारे साथी लोग मौजूद हैं और यहाँ पे पेरियार की जयंती को लेकर के एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसको लेकर के तमाम सारे हम लोग सवाल करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम को रखा गया था और किन्नू गडरिया भी यहाँ पे आए थे और जोर शोर से जो है भीड़ में कहीं ना कहीं जोश नज़र आया, विशेषकर नौजवानों में बड़ा जोश नजर आया। जैसा कि नाम से ही पता चल गया होगा, इसमें पाल समाज के लोग ज़्यादातर रहते हैं और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में जो है भीड़ आई थी और धीरे धीरे अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। काफ़ी माताएं बहनें भी आई थी। अम्मा, कहाँ से आई हो आप? ठीक है। अच्छा, आपको क्या बताया गया था, क्या कार्यक्रम था? समाज का था। खैर, अम्मा समझ गई, लेकिन समाज के लिए बढ़ चढ़ के आई हैं और यही बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं घर से निकल करके आ रही हैं। साथियों, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं मंच पे तमाम सम्मानित लोग। अच्छा है, हाँ, काम बढ़िया बहुत। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं समाज पे तमाम सारे लोग मौजूद हैं। तमाम सारे लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज रामास्वामी नायकर पेरियार की जयंती मनाई गई थी और उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं दक्षिण में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उत्तर भारत में भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव लगातार छोड़ रही है। और कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा मेरे साथ कंटिन्यू रहें। एक एक करके हम लोगों से बातचीत करने का सिलसिला शुरू करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अतर सिंह पाल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि दक्षिण भारत में तो प्रभाव इनका बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर भारत में उस हिसाब से अभी प्रभाव नहीं है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा है माननीय आशीष जी, अब पेरियार का जो विचारधारा है पूरे देश में बह चुकी है। वो चाहे तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, अन्य राज्य हो, हर जगह अब इस देश में दो तरह की लड़ाई है, एक तो मानवतावादी लोगों की और एक तरफ गैर मानवतावादी लोगों की। पेरियार जयंती मनाने का हमारा मतलब है कि लोगों को ये संदेश देना कि हम मानवतावादी हैं और हम मानवतावादी का आदर करते हैं। जो आदमी मानवतावादी है उसका हम आदर और सत्कार पूरे सम्मान। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किस तरह से लोगों के हित में काम कर? हमारी पार्टी का एक नंबर एक ही वो प्रस्तावना है कि जिस देश में हर जात धर्म की जितनी जनसंख्या है जिसकी, उनके जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी सेवाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर सबको अनुपात दिया जाएगा। हम किसी की बेईमानी नहीं, जिसका जो अनुपात है जिस प्रतिशत में वो है उसी प्रतिशत में उनकी हर जगह। पार्टी को बने हुए कितना समय हो गया? ये 2013 से बनी। तो कभी ना कभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता होगा कि पार्टी को बने हुए लंबा समय हो गया, लेकिन वर्तमान में पार्टी के नाम पे अभी तक किसी भी सदन में कोई भी नेता नहीं पहुंच पाया, ना ही अभी पार्षद तक नहीं निकल पाया। आखिर क्या इसके मूल कारण है? देखिए, मूल कारण यह है कि इस समय पर जो प्रचलन है भाई क्षेत्रीय दल है और बड़े राजनीतिक दल है। ये हमारी देश की जनता विचारों पर नहीं बल्कि भावावेश में बह जाती है। ये हमारा समझाने का प्रयास है, लोगों की समझ में आया। हम चुनाव लड़े और हम जब चुनाव लड़े 2019 लोकसभा का, तो हमने जब अध्ययन किया तो 175 दलों में हम 179 से ऊपर हैं, 6 दलों से हम नीचे हैं। अगर विचारधारा न मानी होती तो हमारा स्टेटस नहीं होता। लेकिन हर चीज़ धीमे धीमे बढ़ती है, धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता है, धीरे धीरे लोगों की समझ में आती है। पूरा उत्तर प्रदेश आपको देख रहा है, दबा कुचला शोषित वंचित समाज आपको देख रहा है, अधिकारों का लगातार हनन होता जा रहा है। लोगों का ऐसा कहना है ओबीसी का कोटा लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। 27% कोटा मिलता था, लेकिन वर्तमान में जो भी नौकरियां निकल रही हैं, बहाली निकल रही हैं, उनमें 5 से 7% भाई में 5 से 7% कोटा तक ठीक से नहीं मिल पा रहा है। इन चीज़ों को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई हम अभी सत्ता में तो है नहीं,
भाई जब लोगों की समझ में आए और जब सत्ता में भागीदार होंगे तो हम इन सभी मुद्दों को उठाएंगे। जो सरकार ने निजीकरण किया है उसको निजीकरण को हम ख़त्म करेंगे। निजीकरण करके इन्होंने पूरी तरीके से यानी सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दी है। मेरा नाम प्रदीप पाल है। मैं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव युवा मोर्चा हूँ। आपने कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को कराया, लगातार संघर्ष किया और मैं देख रहा हूँ कि इतनी उम्र में इतने हौसले बहुत कम लोगों के हैं। बड़ा कार्यक्रम आपने करा करके ये साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी को आप आगे बढ़ाने के लिए बहुत मजबूती से काम करेंगे। और लेकिन पूरा बरेली मंडल के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पूरी बरेली मंडल को ले कहना चाहता हूँ, जो आज हमने पेरियार साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, कहीं ना कहीं युवा भटक रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर भटक रहा है। राम मंदिर और तमाम धार्मिक उससे भटक रहा है और अपनी शिक्षा को ख़त्म करवा रहा है। तो क्या पूजा ना करे? न पूजा करे, लेकिन पूजा क्या भगवान की करने से ही अगर सब कुछ होता तो मैं जानता हूँ कि मंदिर में अगर भगवान होते तो आज योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी की ज़रूरत नहीं होती, अगर उन्हें सब कुछ मंदिर से ही मिल जाता। तो मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये अंधविश्वास पाखंड से दूर हट के और अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल कर रोजगार लें, शिक्षा नीति एक समान की बात करें। ऐसी बात नहीं करते हैं ये समाज पार्टी। तो हमें ये सबको हटा के राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी जो एक समान शिक्षा नीति की बात करती है, सबको सम्मान, सबको अधिकार की बात करती है, ऐसे पार्टी को साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से साथियों देख रहे हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के हौसले भी बिलसी के अंदर तो खास तौर पे लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं।